अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और ये ब्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 1-2 दिन का मिक्सअप है। कोई वीडियो मैंने रात के टाइम शूट की थी, कोई डे टाइम में, तो सारी जो है ना मिला जुला कर आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना रात को मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी एक दिन पहले, क्योंकि बच्चों ने कल जाना है स्कूल। स्कूल बच्चों के रीओपन हो चुके हैं और ये है कि अभी भी सर्दी अच्छी खासी है। सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा फॉग हुई होती है और सर्दी भी होती है। बहरहाल स्कूल तो जाना है बच्चों ने, वो तो अब छुट्टियां काफ़ी सारी हो चुकी हैं और अगर अब मज़ीद छुट्टियां करवाएं तो फिर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसलिए मैंने यही सोचा है कि बच्चों को अच्छी तरह से पैक शैक करके ना तो फिर स्कूल भेजूंगी। और वैसे भी स्कूल का टाइम 9:30 बजे का रखा है उन्होंने, तो ये होता है कि अच्छा खासा दिन चढ़ जाता है 9:30 बजे तक। तो बस रात को सारे बैग वगैरह भी बच्चों के पैक किए स्कूल के, और साथ में बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर दिए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है और 11 बजे के करीब धूप अच्छी खासी निकल आई थी। और ना 2-3 दिन से धूप निकल तो रही है लेकिन हल्की बहुत थी। आज बहुत अच्छी धूप निकली है और तेज़ भी थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े जो है वो तारों पर फैला रही थी। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं हम सब की रियल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। हमारे सोसाइटी में ना 3 किस्म की कैटेगरीज़ हैं। एक है पुअर फैमिली, दूसरी कैटेगरी है मिडिल क्लास फैमिली और तीसरी है रिच फैमिली की। अक्सर लोग मिडिल क्लास होने को गलत समझते हैं, इस लफ्ज़ को अपनाने से कतराते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मिडिल क्लास एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है। मेरी तरह और जितनी भी फैमिलीज़ मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, तो उन सबको पता है कि हमारी लाइफ कितनी सादा होती है। और जितनी हमारी लाइफ सादा होती है उतनी ही पुरसुकून होती है, क्योंकि आप जितनी सादा ज़िंदगी गुजारेंगे ना आपकी लाइफ उतनी ही पुरसुकून होगी। मिडिल क्लास लोगों में सुबह के टाइम बिल्कुल सादा नाश्ता बनता है। आम रूटीन में हम सब लोग बिल्कुल सादा सा नाश्ता करते हैं और साथ में एक चाय का कप होता है। उसके बाद दोपहर को बनता है हमारे घरों में ताज़ा सालन और उसके साथ हम लोग रोटी खा लेते हैं। और उसी सालन के साथ रात को हम लोग फिर दोबारा से खाना खा कर तो सो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ अपने घरों की और घरों में रखी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। डेली बेसिस पर उनको क्लीन किया जाता है कि लंबे अरसे तक हमारे साथ चलें। मिडिल क्लास के घर में हर चीज़ पर कपड़ा या चादर से ढकी होती है। सोफ़ा देख लें तो उस पर भी कपड़े से ढका होता है। कालीन है तो उसको भी हमने चादर से कवर किया होता है, ताकि इन पर धूल मिट्टी से ये ख़राब ना हो जाएं और दूसरा इन चीज़ों की हिफाजत भी रहे। मिडिल क्लास फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ होती हैं। जैसे ही मेहमान आने लगें घर में और हमें पता चल जाए तो घर में एक अफरा तफरी का आलम मच जाता है कि मेहमानों की खिदमत में कोई कमी ना रह जाए। अपने आप को संवारने से ज़्यादा घर को साफ़ सुथरा रखने की हमें पड़ जाती है। हर वो चीज़ जो हमने मेहमानों के लिए ख़रीदी है कि मेहमान आएंगे तो ये बेडशीट बिछाऊंगी, मेहमान आएंगे तो ये नया कारपेट रखूंगी, तो हम उन तैयारियों में लग जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में दिन भर के कामकाज के बाद पूरी फैमिली का रात को इकट्ठे होना, एक ही कमरे में माँ बाप बहन भाइयों का बैठना, गपशप लगाना, मिलजुल कर बातें करना, किसी बात पर किसी दूसरे को हंसाना और किसी के साथ अपना दुख शेयर करना और उसको तसल्ली देना, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और इससे उनमें प्यार मोहब्बत और ज़िंदगी का एक असल जो मज़ा है वो समझ आता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ के चूँकि वसाइल महदूद होते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली के बाप जो कि अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को ख़त्म करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर पैसे लगा देते हैं, ताकि बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। और अम्मा जो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करके घर के अखराजात को पूरा करने में पूरा महीना गुजार देती हैं। और जिस दिन माँ बच्चों की फरमाइश पर मज़ेदार सी कोई चीज़ बनाती है तो बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, जो कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा सुकून का बायस बनती है। मिडिल क्लास घरों में खाना कभी ज़ाया नहीं होता। एक दिन सालन अगर ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे दिन खाकर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। हत्ता कि सब्ज़ी का छिलका भी एहतियात से उतारा जाता है कि कहीं सब्ज़ी ज़ाया ना हो जाए। घर की फालतू चीज़ों को ही दोबारा इस्तेमाल में ले आते हैं किसी और काम के लिए, कि हमारी चीज़ ज़ाया ना हो। बड़े बहन भाइयों के कपड़े जो छोटे हो जाते हैं तो माएँ क्या करती हैं कि वही कपड़े उनके छोटे बहन भाइयों को पहनाना शुरू कर देती हैं, ताकि ये कपड़े उनके इस्तेमाल में आ जाएं।
और जो हम उम्र बहन भाई होते हैं वो शादी ब्याह पर एक दूसरे से अपने कपड़े एक्सचेंज करके तो इसी तरह से गुजारा कर लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज़ चूँकि हर तरह का इवेंट तो नहीं सेलिब्रेट कर पाते, लेकिन अपने घर की छोटी छोटी खुशियाँ ज़रूर मनाते हैं, जहाँ तक उनका हो सके वो उसको ज़रूर इंजॉय करते हैं। चूँकि एक दूसरे को कीमती गिफ्ट तो दे नहीं पाते, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में अदब, एहतराम, हकूक़ की अदायगी और अच्छे अखलाक के साथ साथ सब में बराबरी का दर्स ज़रूर सिखाया जाता है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में घर के अफराद एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहसास और एक दूसरे की फ़ीलिंग्स को समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगी कि मिडिल क्लास होना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला की तक़सीम है, जिसको ज़्यादा नवाज़े किसी को कम नवाज़े, लेकिन हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इंसान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं ना, अगर आप 3 टाइम का खाना खा रहे हैं और उसके अलावा अल्लाह ताला की हर नेमत का आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें। अगर आपका रुपया पैसा अच्छी जगह पे ख़र्च हो रहा है, अगर आप हर बीमारी से पाक हैं, अगर आपको कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। और जो लोग अल्लाह ताला की थोड़े पर भी शुक्र अदा करते हैं ना, तो हमेशा अल्लाह ताला उन्हीं को नवाजता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला के आगे जो है ना, शुक्र के अल्फाज ही कहने चाहिए। कम आमदनी में खुददारी से जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, सैल्यूट है उन लोगों को। और थोड़ी तारीफ़ तो उनकी लाज़मी बनती है, जिन्होंने थोड़े में गुजारा किया और कभी गिला नहीं किया और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि मैंने मिडिल क्लास टॉपिक पर इसलिए बात की है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना ज़्यादातर जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही पाई जाती हैं। जो अमीर फैमिलीज़ हैं, अब वो ये ना कहें कि भई सारी खूबियाँ आपने मिडिल क्लास की ही बयान कर दी हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी लाइफ़ अपनी है, उनकी लाइफ़ की जो ख़ुसूसियात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आज मिडिल क्लास के बारे में बात की है आपसे कि उनकी लाइफ जो है वो किस तरह से होती है और कितनी सादा होती है। अच्छा, और बस हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी उसने रखा है उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, हर लम्हा उसका शुक्र अदा करें। और यहाँ पर मैं अपने टॉपिक का भी एंड कर रही हूँ। तो रात को मैं आई थी बाज़ार, और यहाँ पर मैंने एक हैंड कैरी लेना था। तो 2770 कितने का? 2760। इसमें इसका ब्लैक कलर है, इसमें इसका फूजी कलर भी अवेलेबल है। स्टाइलों पर मैं आई थी और यहाँ पर कुछ हैंड कैरीज़ पर ना डिस्काउंट भी था। तो यहाँ से बस मैंने एक हैंड कैरी बाय किया है और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड भी कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। यार आशर आशर